जीवन बीमा था, अन्य जो भी उनके जीवन से सुरक्षित प्रावधान तो सब खत्म कर दिया गया है। अब एक जानवर की तरह काम कराया जाएगा, 12 घंटे काम करो, उसके बाद मानदेय पैसा कोई फिक्स नहीं है। और जो भी अब इस समय वर्तमान में जो भी वैकेंसियाँ निकाली जा रही मात्र 1 साल के लिए। अब संविदा में 1 साल आदमी काम करेगा, उसके बाद कोई उसकी सुरक्षा नहीं हो, उसका भविष्य बर्बाद होगा या कहीं जाएगा या कुछ आपत्ति आएगी, कोई किसी की सुरक्षा नहीं है। वर्तमान सरकार जिस प्रकार मानवता को तार तार करके हम श्रमजीवी, हम श्रम वर्कर्स को इस प्रकार प्रताड़ित कर रही है कि आने वाले समय में ये गूंगी बहरी सरकार को हम लोगों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जिस प्रकार श्रम कानून को 44 श्रम कानून को रद्द करके योगी सरकार ने पूरे देश में और केंद्र सरकार ने एक कानून बदला है हम लोगों के लिए, और जो हमारे विधानसभा में और लोकसभा में सांसद विधायक बैठे हैं उनकी ज़रूरत है, उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन कोई भी एमएलए या एमपी कोई भी किसी के जो नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक पार्टी के गुलाम हैं, एक पार्टी के चमचागिरी करके वो जानते हैं कि हम विधानसभा में पहुँचे हैं, हम लोकसभा में पहुँचे हैं, उसी पार्टी के चमचागिरी कर रहे हैं। चाहे कोई भी कानून आए हम लोगों के खिलाफ आए, मानवता के खिलाफ आए, उनसे कोई मतलब नहीं। उनका परिवार चल रहा है, उनके बीवी बच्चे अच्छे से हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार हम सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी SIR फॉर्म भरा जा रहा है। SIR फॉर्म जो BLO वर्कर्स हैं उनको दिया गया 10 तारीख को। वहाँ से बताया जा रहा है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को SIR फॉर्म जो दिया गया है वो 4 नवंबर को दिया गया है, और 4 नवंबर को SIR फॉर्म दिया गया, जबकि दिया गया कब? 10 तारीख को। और काम वहाँ फिनिश करने की जिम्मेदारी कब की है? बस 4 दिसंबर तक। अभी तक ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो 50% भी SIR फॉर्म नहीं भरे गए। ये क्या हो रहा है? हमारे देश में जिस अधिकार को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में एक समानता का अधिकार दिया था, वो था वोट का अधिकार। इस SIR के तहत उस वोट का अधिकार भी ये गूंगी बहरी सरकार छीन रही है। SIR फॉर्म करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर है। अभी तक हमारे ग्रामीण अंचल में जो मजदूर थे, अनपढ़ अशिक्षित लोग थे, उन तक SIR फॉर्म पहुंचा ही नहीं। और SIR फॉर्म जो है वो जो भरा जा रहा है वो SIR फॉर्म मतलब सिर्फ फॉर्म दे दिया जा रहा है। अब अनपढ़ अशिक्षित लोग वोट की वैल्यू भी नहीं जानते, और जिस प्रकार उनकी वोट काटी जाएगी ये समझ लीजिएगा कि एक प्रकार से उन लोगों को एक अधिकार जो दिया गया था ग्रामीण मजदूर श्रमजीवी वर्कर्स को, वो भी एक गरीब कस्बे के गरीब तबके के व्यक्ति को वोट के जरिए वो वोट का भी अधिकार छीना जा रहा है। अब हम सब लोग आगे आने वाले समय में ये नहीं तय कर पाएंगे कि हमारे गांव में कौन सा प्रधान होगा या कौन क्षेत्र में जिला पंचायत होगा या कौन सा विधायक बनेगा। जब गरीब लोग अशिक्षित लोगों की वोट काट दी जाएगी तो कौन से लोग उसमें बचेंगे, और जो लोग आवाज़ उठाएंगे उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। ये वर्तमान सरकार की नीति है। तो मैं सभी जो भी हमारी माताएं बहनें आई, आशा वर्कर्स आई, मिड डे मील वर्कर्स आई हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, पहली बात तो आप लोग SIR फॉर्म जो भरा जा रहा है आप लोग लग कर अपने गांव में SIR फॉर्म को भराइएगा। उसके बाद जो भी जो BLO है BLO के साथ लग कर कराइएगा। उनके इंचार्ज लेखपाल महोदय हैं, कानून गो महोदय हैं, उनसे भी शिकायत करिएगा अगर SIR फॉर्म नहीं अच्छे से भरा जा रहा है। हमारी सबकी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि SIR फॉर्म को अच्छे से फिलअप कराया जाए और किसी की भी वोट ना करने पाए। अभी हमारे बीच में मिड डे मील वर्कर्स हैं, रसोइया वर्कर्स हैं, आज लगभग 1 साल हो गया है, 6 माह 8 माह के आसपास बीत गया है। अभी किसी का कोई मात्र 2000 रुपये आता है। मिड डे मील वर्कर्स का 2000 रुपये आता है प्रतिमाह मानदेय। अब एक गूंगी बहरी सरकार से पूछा जाए कि 2000 रुपये आपके पास देने के लिए नहीं है, तो कितनी निर्दयी और कितनी निर्लज्ज सरकार है। सोचिएगा, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश सरकार में जहाँ पे बीजेपी सरकार है राज्य में, वहाँ का जो हमारे मेहनत का वर्कर्स हैं उनका मानदेय काटकर, जो मेहनत का वर्कर्स हैं, अभी उसका मुख्यमंत्री राहत कोष का जो इलाज के लिए पैसा आता था 2.5-3 महीने से कोई पैसा नहीं आता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अभी बिहार में चुनाव था,
बिहार में चुनाव था, अभी चुनाव के दौरान जिस प्रकार चुनाव के दौरान यहाँ पे हमारे राज्य का जो गरीबों का, शोषित वंचितों का अधिकार था, उनके हक का पैसा काटकर बिहार में भेज दिया गया प्रत्येक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजने के लिए। आप सोचिएगा ये सरकार कितना क्रूर सरकार है। 2,000 रुपये महिलाएं जो काम करती है रात दिन, अपने बीवी बच्चे किस प्रकार पाल रही है उसका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन इनका मानदेय काटकर वहाँ भेजा जा रहा है बिहार सरकार में। उनको चुनाव जीतने की लगी है। बस पूरे प्रदेश में उनकी बीजेपी और संघ शासित जो संघवादी दूषित मानसिकता की विचारधारा की सरकार पूरे देश में भ्रम और अफवाह और नफरत पैदा करके सरकार आई है। उसी प्रकार पूरे प्रदेश में पूरे देश में लाना चाहती है। उसके बाद जिस प्रकार तानाशाही करना होगा वो करेंगे, हिटलरशाही करना होगा करेंगे। साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है, इस गूंगी बहरी सरकार को अब इस 2027 में उखाड़ फेंकना है और उससे पहले हम सब लोगों को ताकत दिखा देना है। पंचायती चुनाव में कोई भी उस प्रकार का सामंतवादी जो गरीबों के हमेशा हक छीनता है, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार का जीतने न पाए, चाहे प्रधानी में हो, चाहे जिला पंचायत में हो और चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो। जिस प्रकार पैसे के दम पे जीतता है, उसको हम सभी लोगों को उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। साथियों, आज हम लोग एक सांकेतिक धरने के माध्यम से, अभी हमारी बहनें दीदी लोग बैठी हैं, मिड डे मील वर्कर्स जिनका मानदेय नहीं आया, उनकी जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए और धरना दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार अपना जीवन पूरा निछावर कर संघर्ष करके हमारे सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने वो जो विचारधारा लाना चाहती थी पूरे